नाबालिग ने रची लूट की झूठी कहानी, पुलिस ने महज 24 घंटे में किया खुलासा। डबरा के पिठोर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा भेड़ बकरियों की लूट और अपहरण की झूठी कहानी रचने का मामला सामने आया। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा करते हुए नाबालिग और पशुधन दोनों को सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार 19 मई 2026 की दरमियानी रात अशरफ खान निवासी पिठोर ने थाने पहुंचकर अपने नाबालिग पुत्र एवं लगभग 30 भेड़ बकरियों के गायब होने की सूचना दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पिठोर थाना के उप निरीक्षक शिवम सिंह राजावत ने तत्काल खोजबीन शुरू की। टेक्निकल साक्ष्यों की मदद से नाबालिग को गिजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम हथनोरा में उसके मुंह बोले चाचा राममिलन बरार के पास खोज निकाला। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि 7 से 8 अज्ञात व्यक्ति सफेद रंग की आयसर लोडिंग गाड़ी से आए और उसकी भेड़ बकरियों को लूटकर उसे अगवा कर टेकनपुर स्थित NH 44 पर छोड़ गए। पुलिस ने तत्काल कथित घटनास्थल का निरीक्षण किया। NH 44 सहित आसपास के सभी मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन नाबालिग के बताए अनुसार कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा, जिससे मामला संदिग्ध लगने लगा। दरअसल नाबालिग ने भेड़ बकरियों को पहले ही अन्य स्थान पर पहुंचा दिया था और पिता एवं पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस की सख्त पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो भेड़ बकरियों को बेचने की फिराक में था। उसके बाद पुलिस ने नाबालिग और उसके पिता के साथ मिलकर खिरिया गांव से सभी भेड़ बकरियों को बरामद कर लिया। पिता द्वारा अपने पुत्र की गलती स्वीकार करने और माफी मांगने के बाद किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। उसके नाबालिग को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। की लूट का एक मामला सामने आया था, किस तरह से रहा यह मामला और किस तरह से खुलासा किया आपने? जी बिल्कुल, देखिए 19 मई 2026 को रात्रि करीब 11:30-12 बजे के बीच में एक अशरफ खान, जो कि वली बाबा के पास मूलतः हथनोरा थाना गिजोरा क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने पुत्र और बकरी के गायब होने की सूचना दी थी। करीब 30-32 उनकी भेड़ बकरी थी और पुत्र भी गायब होने की सूचना दी थी। अब चूंकि उनके द्वारा लड़के को लगातार कॉल लगाया जा रहा था, पुलिस के द्वारा भी वो कॉल काट रहा था बार बार, तो उन्होंने संभावना ये जताई कि हथनोरा संभावित क्षेत्र में होता है कि पुनः आके सुबह रिपोर्ट कराएंगे और खोजबीन में लग गए। पुलिस भी साथ में खोजबीन की थी। उसी दौरान अगले दिन जब सुबह पुलिस और वो लोग गए, जो उसके पिता थे, तो डबरा क्षेत्र में उनकी लोकेशन आई पुत्र की। जो डबरा में उसका जिन रिश्तेदार के यहाँ मिले, वो उनके मुंह बोले राममिलन बरार जी थे, जो हथनोरा के रहने वाले थे, उनके घर पे मिला, जो उनके मुंह बोले चाचा लगते थे। जब उस लड़के से पूछताछ की तो उसने यह बताया कि मेरे साथ लूट की घटना हुई है। कुछ 6-7 व्यक्ति मेरा मुंह बांधकर मुझे, मतलब मेरी जो भेड़ बकरी है उसको एक लोडिंग में भरकर ले गए वली बाबा से और मुझे टेकनपुर के पास उतार दिया। मामला चूंकि लड़के के द्वारा मोबाइल भी नहीं उठाया गया था, लगातार पूछताछ करने के बाद फिर हमने सीसीटीवी, उसके बताए अनुसार सीसीटीवी फुटेज देखे तो सीसीटीवी फुटेज जो तीनों रास्तों के थे, उनमें से ऐसे कोई भी उक्त अवधि में, उक्त घटना में, घटना के समय का ऐसा कोई भी वाहन जो लड़के के द्वारा बताई गई तथ्य है उससे मेल नहीं खाया। ना ही कोई ऐसा वाहन दिखा, ना ही कोई ऐसे संदिग्ध दिखे। उससे पुनः पूछताछ की गई तो बयान बदल बदल कर कभी स्कॉर्पियो गाड़ी, कभी कोई बड़ा वाहन, कभी छोटा वाहन, ऐसा बताता रहा। जब चूंकि सीसीटीवी फुटेज में वो चीज़ नहीं दिखे, अन्य ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई तो ऐसी कोई घटना होने से इनकार किए। जब पुनः उसके पिता द्वारा और पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो ये मामले का खुलासा हुआ। लड़के द्वारा किसी आवेश व उत्सुकता में आकर लालचवश भेड़ एवं बकरी बेचने के चक्कर में उसने उसको वहाँ से जो पशुधन था वहाँ से खुर्द-बुर्द करके थोड़ा आगे के स्थान पे कहीं पिता की नज़रों से ओझल कर दिया और खुद भी गायब हो गया था। जब उसको सकुशल बरामद किया बच्चे को तो उसने अपनी गलती स्वीकार की, माफ़ी मांगी पिता से, क्योंकि फिर उसके द्वारा उसने भेड़ भी बरामद कराई जहाँ उसने वो पशुधन छुपाया था। पिता के साथ जाकर उसके भेड़ों को सकुशल बरामद किया गया है। बच्चे व भेड़ वगैरह जो पशुधन गए थे वो सकुशल बरामद कर लिया गया। इस प्रकार लूट की जो कहानी भ्रामक तथ्यों पर बच्चे द्वारा बताई गई थी, अज्ञानतावश और भूलवश, उसमें कबूल कर लिए। माफ़ी मांगते हुए उसने वो भ्रामक जो जानकारी दी थी उसका खुलासा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर खुलासा किया।